प्रोजेक्टेड एरिया और प्रोजेक्टेड लेंथ का बहुत यूज़फुल कंसेप्ट है फिज़िक्स में, जो कि सरफेस टेंशन में लगता है काफ़ी और बाकी जगह भी लगता है। ईएमएफ में प्रोजेक्टेड लेंथ का मींस इफ़ेक्टिव लेंथ का लगता है, उसको मैं अलग से कवर करूँगा। ये सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम था जेईई एडवांस का, और ये दो इरोडोव के प्रॉब्लम हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज़ कि इरोडोव के प्रॉब्लम अगर करे हों तो जेईई एडवांस का प्रॉब्लम में आप कंसेप्ट डिस्कवर करके लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि इसके 2 आंसर्स आर गिवन एंड लेट अस सी दोनों आंसर किस तरह से आते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी विच आंसर शुड बी द राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू मी आई कैन बी रॉन्ग। ये एक प्रॉब्लम है इरोडोव में, 2 प्लेट हैं जिसके बीच में लिक्विड है, कितना फोर्स लगेगा उसको सेपरेट करने के लिए। ये एक प्रॉब्लम है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, ये 2 वर्टिकल प्लेट्स हैं जिसमें लिक्विड कैपिलरी ये राइज कर रहा है, नॉट कैपिलरी, ये प्लेट जो है ऐसे हैं, ट्यूब की जगह प्लेट्स हैं और इसमें लिक्विड राइज करता है। सो इसमें हमें पता लगाना है कितना फोर्स चाहिए इनको सेपरेट करने के लिए। तो इसमें जो इफ़ेक्टिव प्रेशर का जो कंसेप्ट था ρgh/2 इसमें लगता है इस क्वेश्चन में, वो कंसेप्ट यहाँ पे काम आता है। और इसमें जो प्रोजेक्टेड एरिया और इफ़ेक्टिव प्रोजेक्टेड लेंथ का एक कंसेप्ट है, प्रोजेक्टेड एरिया बहुत लोगों को पता होगा एंड प्रोजेक्टेड लेंथ, सो दैट आपको इंटीग्रेट ना करना पड़े वो कंसेप्ट। सो दोनों मिला के इस प्रॉब्लम में कंसेप्ट लगा के हम एटलीस्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम को स्टार्ट करना इज़ द फर्स्ट स्टेप। सब इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है हमें कि सरफेस टेंशन दिया है, शायद T=0.07 दिया हुआ है, और ये एक ग्लास के ऊपर इसका सपोज़ रेडियस दिया हुआ नहीं है, हम मानते हैं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। रेडियस r है और ये हाइट h है, और ये h नेचुरली r से बहुत छोटा होगा। h r के कंपैरिजन में है, ये हाइट जो हल्का सा बल्ज निकलेगा, और इस बल्ज का ये देखें तो ये h/2 इसका रेडियस होगा, लेकिन ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है। अब इसका अगर अटेम्प्ट जब करें, इसका डायग्राम टॉप व्यू से अगर हम देखें तो टॉप व्यू से हमें ऐसा दिखेगा कुछ। एक मिनट देखता हूँ, इस जगह मैं लिखता हूँ तो वो सही आता नहीं है कैमरे में। लेट मी सी वेदर इट इज़ कमिंग। माई फियर वॉज राइट, इट इज़ नॉट कमिंग, सो लेट मी स्लाइटली, यस नाउ इट इज़ कमिंग। सो ये जो है हम टॉप व्यू लगा रहे हैं, और इस टॉप व्यू में आपका ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ग्लास के साथ वो इनर रेडियस है, और ये जो है एक्चुअली h/2 बाहर निकला हुआ है। अगर देखें ना, ये h/2 होगा, ये ऐसे चारों तरफ ना जैसे एक टायर होता है, सपोज़ करो ये टायर की तरह बाहर निकला हुआ है। और सरफेस, जब भी सरफेस टेंशन का क्वेश्चन करना है तो हमें सरफेस देखना है। सो सरफेस जो है कहाँ कहाँ है यहाँ पे सरफेस आप देखो। एक तो ये लिक्विड का सरफेस, ये है, यहाँ पे लिक्विड कांटेक्ट कर रहा है ग्लास से। सो यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा पूरे में। अगर देखें, इसका एक सेगमेंट लेके भी कर सकते हो, पूरा देखें तो ऐसे लग रहा है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि नीचे से ब्रेक हो जाए, मीन्स ये बस्ट लिक्विड जो है कांटेक्ट टूट जाए, कि प्रेशर कितना हाइट हम बढ़ा सकते हैं कि ये कांटेक्ट टूटे ना, मीन्स एक पर्टिकुलर हाइट पे टूट जाएगा। तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से ले रहे हैं कि यही हमारा मटेरियल, यहाँ से जो सरफेस टेंशन लग रहा है नीचे वाले सरफेस से, वही मटेरियल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के लगता है, लेकिन आप देखिए किसी भी लिक्विड को होल्ड करने के लिए ये तो नहीं होल्ड कर सकता ना। अगर एक साइड व्यू से देखूं मैं, सपोज़ मैंने इसका एक सेक्शन काट दिया, तो एक तो जो है इसमें प्रेशर लग रहा है ऐसे, और प्रेशर जो है हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस के, और इस प्रेशर का वैल्यू तो वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी करेगा। यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है, लिक्विड का जो प्रेशर है वो तो ऐसे आएगा ना, लिक्विड का प्रेशर का प्रोफाइल ऐसे बनेगा। जो लिक्विड के प्रेशर का प्रोफाइल भले ही यहाँ पे जो है P0 है, और यहाँ पे लिक्विड की वजह से कोई प्रेशर नहीं है,
लेकिन ओवरऑल तो इस सरफेस पे भी एक प्रेशर लगेगा ना, जैसे जैसे नीचे, ये नहीं है कि प्रेशर यहीं लग रहा है, प्रेशर एक जगह तो लग नहीं रहा है, प्रेशर तो ऑल थ्रू लग रहा है। सो एवरेज प्रेशर हो गया रो जी एच अपॉन टू, जो इसमें कंसेप्ट लगा था इस प्रॉब्लम में। सो वो एवरेज प्रेशर है जो अब देखें, अब अगर साइड का इसको देखें तो इसमें जो प्रेशर हम लेंगे वो है रो जी एच अपॉन टू। ये प्रेशर लग रहा है इस जो बल्जिंग सा ट्यूब है बाहर, उसमें ये प्रेशर लग रहा है, उसके साइड का सेक्शन का व्यू है। मैं थोड़ी डिटेल में समझा रहा हूँ सो दैट इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स को हम देख पाएँ। सो ऊपर का जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे भी तो सरफेस ये तो लगा ही लिया हमने। ऊपर जो ऑल थ्रू है, जो वापस बल्जो के वापस इसकी सेकंड लेयर तो इसके एक ऊपर आएगी ना। जस्ट सोचो इसके ऊपर एक और जो है, अगर मैं 2 डायमेंशनल का एक सेगमेंट लूँ, ये मैंने लिया है सेक्शन, यहाँ पे इस पे सेक्शन काटा है और बाहर ये बल्जिंग सा निकल रहा है, बल्जिंग सा बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा हमें। सो ये मैंने सेक्शन जो लिया, सो लिक्विड का सरफेस तो यहाँ पे भी है ना, ऐसा नहीं है कि टेंशन का जो है वो यहीं पे लगेगा, यहाँ पे भी तो लगेगा ना, होल्ड तो ये भी करेगा ना, इसको होल्ड करने के लिए इसका भी तो फोर्स लगेगा। और यहाँ तक अगर आएंगे, अगर साइड को भी देखें तो ये जो बल जैसे निकल रहा है ना, ऐसे यहाँ पे भी लगेगा, ये भी तो खींच रहा है ना उस वाले पूरे बल्ज को। ये बल्ज मैं यहाँ से देखूँ ऐसे, तो यहाँ पे भी लगेगा टेंशन ऐसे। सरफेस है ना, जो भी सरफेस हमें दिख रहा है सरफेस को पकड़ना है, अंदर के पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो इफ़ेक्टिवली हमारा क्या हो रहा है, एक तो कंपोनेंट आ रहा है जो कि बहुत छोटा होगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एच बहुत छोटा है, लेकिन करेक्ट वे तो है ये जो है इसका सरफेस कितना है, पाई एच अपॉन टू, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो तो है, ये एक ऐसा है ना सर्कल, ये जो बनाया हुआ मैंने, ये इसका रेडियस है एच अपॉन टू। सो इसका जो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई एच अपॉन टू होगा। सो आधे का हो गया 2 पाई एच अपॉन टू, तो पूरे का है, सो पाई एच पूरे का है, सो पाई एच अपॉन टू आधे का हो गया पाई आर। सो पाई एच अपॉन टू इंटू टी, ऐसे इधर है टी इंटू पाई एच अपॉन टू। सो एक फोर्स जो डायरेक्टली इधर को फोर्स आ रहा है हमारा सरफेस, सपोज ये एक्स के डायरेक्शन में है, सो एक फोर्स तो आ गया ट्वाइस टी पाई एच अपॉन टू एफ एक्स 1 ड्यू टू सरफेस टेंशन। बाकी जो है ऊपर की लेयर पे भी है और नीचे की लेयर पे भी है। जब भी नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं किसी भी कर्व पे, आप सीधा अगर नॉर्मल, प्रोवाइडेड ये सारे फोर्स नॉर्मल लगने चाहिए, तो आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, सीधा उसका प्रोजेक्टेड लेंथ लेना होता है, वो है ट्वाइस आर। सो टी इंटू ट्वाइस आर तो ऊपर हो गया, एंड टी इंटू ट्वाइस आर आपका नीचे हो गया। सो दूसरा फोर्स है एफ एक्स टू इज़ टी इंटू ट्वाइस आर इंटू टू। ये सारे फोर्स, ये नेट फोर्स जो प्रोजेक्टेड लेंथ पे लगता है वो नेट फोर्स ऐसे लग रहा है। सो ये जो ऐसे फोर्स अलग अलग एंगल बना रहे हैं, आप इंटीग्रेट करके देख लीजिए, जो फोर्स लगेगा रिजल्टेंट वो ये लगेगा एक की वजह से। अब तो सरफेस नीचे भी है तो इसलिए मैंने 2 किया। सेम चीज़ करेंगे प्रेशर की वजह से। अगर कोई ऐसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, उस पर अगर प्रेशर तो हमेशा नॉर्मल लगता है ना, जब भी कोई चीज़ नॉर्मली लगती है और कर्व्ड सरफेस है तो उसका पूरा एरिया ये इंटीग्रेट करने का ज़रूरत नहीं है, आप उसका प्रोजेक्टेड ले लीजिए। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया आ रहा है ऐसे 3 डायमेंशनल में। अगर मैं देखूँगा ये वाला पार्ट इधर से, इसको अगर देखूँगा तो इसका ये जो है ऐसे बना रहा हूँ मैं, एक मैंने हल्का सा सेगमेंट लिया है, उसमें जो प्रोजेक्टेड लेंथ आएगा ये आएगा। तो पूरे का जो ऐसे घूम के आ रहा है प्रोजेक्टेड लेंथ में मुझे दिखेगा ये वाला पार्ट, सॉरी प्रोजेक्टेड एरिया के लिए जो लेंथ है ट्वाइस आर तो है ही, एक्चुअली ये भी है एच अपॉन टू और एच अपॉन टू भी है साइड में, लेकिन एच अपॉन टू को भी बहुत स्मॉल है लेकिन लिख लेते हैं। सो इट इज़ ट्वाइस आर प्लस एच अपॉन टू प्लस एच अपॉन टू यानी कि एच, और हाइट एच है, इसकी ये पूरी हाइट एच है।
तो परपेंडिकुलर आपको टोटल जिस डायरेक्शन में आपको फोर्सेस निकालने हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आप प्रोजेक्ट कर लीजिए उस एरिया को जिस एरिया पे हर कंपोनेंट नॉर्मल लग रहा है, प्रोवाइडेड नॉर्मल, टेंशन भी नॉर्मल लग रहा है और प्रेशर भी नॉर्मल लग रहा है। तो प्रोजेक्ट कर लिया ट्वाइस आर एच इंटू एच। सो ये हो गया मेरा प्रोजेक्टेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ प्रेशर। बाहर P0 है और ये होगा P0 प्लस रो जी एच अपॉन 2। सो अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, बाहर P0 है, यहाँ P0 प्लस रो जी एच अपॉन 2। सो रो जी एच अपॉन 2 इज़ द इफेक्टिव प्रेशर जो हमें बैलेंस करना है। और ये हो गया एरिया ट्वाइस आर प्लस एच इंटू एच शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू T इंटू पाई एच प्लस 4T इंटू आर। अब क्योंकि h बहुत स्मॉल है तो h को हम इग्नोर कर देंगे। h पर समझने के लिए किसी और प्रॉब्लम में कल को कुछ और आ जाए तो h हमारा छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। सो h को हम हटा देते हैं। दिस इज़ नाउ रो जी एच इंटू आर इज इक्वल टू 4T आर गेट्स कैंसल्ड। सो द h रो जी एच इंटू एच, हाँ ये वाला h तो मल्टीप्लिकेशन वाला तो इग्नोर नहीं होगा ना, ये h स्क्वायर है। अंदर जो है ये वाला टर्म, इसमें ट्वाइस आर एच प्लस एच स्क्वायर में h इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन ट्वाइस आर एच और h इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन ट्वाइस आर। तो ये वाला h हटा दिया हमने और ये वाला h हटा दिया। जब भी एडिशन में है वहीं इग्नोर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। सो ये हो गया रो जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4T। सो h इज इक्वल टू 4T अपॉन रो जी का स्क्वायर रूट। लेकिन कुछ लोगों ने इसको सोल्यूशन जो किया हुआ है वो सिर्फ एक लिया है, इसलिए उस दूसरा वाला जो आंसर देते हैं लोग ट्वाइस T अपॉन रो जी। बट आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव। बट टॉप सरफेस का हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई हैंगिंग तो है नहीं ना, लग तो रहा है ना, अल्टीमेटली सरफेस गायब तो नहीं हो गया। अगर यहाँ लिक्विड ही चलता रहता ऊपर तो सरफेस नहीं आता। लिक्विड ही अगर चलता रहता ऊपर और ऐसे बल्ज होता तो भी यहाँ तो सरफेस है ना। अगर ये थोड़ा सा जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसमें अगर स्फीयर बाहर निकला होता है किसी टैंक से, होता है ना होल के बाहर, तो जहाँ जहाँ सरफेस है हम सब जगह लेते हैं ना, सरफेस को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो ऊपर सरफेस है ना, सो उस सरफेस को भी हम लेंगे क्योंकि लिक्विड तो स्ट्रेच हो रही है ना, सरफेस मेम्ब्रेन तो यहाँ स्ट्रेच हो रही है ना, मेम्ब्रेन तो स्ट्रेच करेगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो स्ट्रेच नहीं कर रही, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, लगेगा ना। इफेक्टिवली यहाँ एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ तो लगेगा और यहाँ नहीं लगेगा। तो उसको भी मेरे हिसाब से लगता है लेना चाहिए। सो देखिए इरोडोव करने का एडवांटेज, इसमें प्रोजेक्टेड एरिया प्रोजेक्टेड लेंथ का कंसेप्ट लगता है, इसमें जो है मीन प्रेशर, इसमें भी मीन प्रेशर का कंसेप्ट लगा। तो इसीलिए इरोडोव की प्रैक्टिस मस्ट है।